एचडीएफसी बैंक लगभग अपने रिजेक्शन पॉइंट पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट अगर देखा जाए लास्ट 2 दिन में भले ही निफ्टी ने थोड़ी करेक्शन की है, बट बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक को देखें तो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। लास्ट डे की अगर बात करें तब भी 17 पॉइंट ऊपर था और आज भी 6 पॉइंट के आसपास का इसने अप मूव लगाया हुआ है। अगर बात करें अपने पॉइंट की जहां से हमने एंट्री करने के लिए आपको एडवाइस किया था, वहां से भी अगर देखें ये पॉइंट था, यही था ना जब ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद एक अच्छी खासी रैली करी थी, वहां से भी लगभग 80 to 90 पॉइंट के आसपास की एक रैली जो है वो कर चुका है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी भी अगर अभी भी पोजीशन में हैं आप, फ्रेश बाइंग नहीं, पोजीशन में हैं आप, तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट के आसपास, 10-20 पॉइंट के आसपास और आपको बेनिफिट देने के लिए तैयार है। हाँ, उसके बाद भले ही हो सकता है कि करेक्शन आपको देखने के लिए मिले कुछ 60-70 पॉइंट के आसपास। देखिए कैसे, यहाँ देखिए अभी कहाँ पे है, ये 1743 के आसपास काम कर रहा है, राइट। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो रिजेक्शन कहाँ बैठ रहा है इसका, ये रेंज पे। अगर इसी को मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं तो देख सकते हैं आप इस रेंज में यहाँ पे इसने काफी बार रिजेक्शन फेस किया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 1760 और 70 के नियर बाय आने के बाद एक बड़ा करेक्शन आपको दिखाए, बट अभी जो है फ्रेश बाइंग करने का और सेलिंग करने का एरिया नहीं है। डिटेल में बात करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर लिया, शॉर्ट टर्म की यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे जाके बात करते हैं। कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था तो एनालाइज के लिए हमारे पास कोई भी लेबल नहीं है। आज की अगर देखा जाए देखिए यहाँ क्या चल रहा है, ये बॉटम से एक अच्छी खासी इसने बाउंस किया, बाउंस करने के बाद एक कंसोलिडेशन किया एक छोटे से रेंज में, और आज उस कंसोलिडेशन रेंज को यानी कि एक ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे पॉसिबली हमें दे दिया है। आज की क्लोजिंग टॉप पे की है, ये लास्ट रेंज थी उसके भी ऊपर निकल के। कल के दिन ध्यान देना, अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर गैप अप ओपन हुआ तो चांसेस है वहां से एक बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। गैप अप यहां पे इस जगह पे अगर ओपन होता है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर गैप अप ओपन होता है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का ये सही समय हो सकता है। हो सकता है आपको कल में एक बड़ा फॉल करके नीचे बाइंग करने का मौका मिल जाए, बट मेरे हिसाब से आपको एक एग्जिट करने के लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो। फ्लैट ओपन होता है, सपोज करते हैं कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है ऊपर की तरफ निकल रहा है, आज का हाई ब्रेक करते हैं आप इसको बाइंग कर सकते हैं। छोटा सा रिस्क रहेगा, बहुत छोटा सा, क्योंकि ये बहुत प्यारी सी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर ये वाली और ये वाली रेंज जो है वो टेस्ट करने जा सकता है। अगर कल के दिन ये क्रॉस करता है 50 को क्रॉस करता है तो मेरे हिसाब से ये हम यहाँ पे लगभग कुछ 7 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस डाल के एक बाइंग साइड के लिए हम देख सकते हैं, और यहाँ से लगभग 17 से 20 पॉइंट के आसपास की एक टारगेट की डिमांड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कल के लिए एक लेवल होगा कि अगर फ्लैट ओपन हुआ तो बाइंग के लिए देखना है आज का हाई ब्रेक होने के बाद में। इन केस अगर नीचे आता है, ध्यान देना ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यू करने वाला है। अगर नीचे आता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो ये रेंज एक सपोर्ट की तरह, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह से काम कर सकती है। तो सेलिंग के लिए तो देखो अभी कोई प्लान करना थोड़ा रिस्क रहने वाला है, क्योंकि किसी भी मौके से हो सकता है ये 46 पे है, 40 से, 36 से या फिर 32 से, किसी भी रेंज से ये वापसी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है और एक दिक्कत यहाँ पे दे सकता है अपने स्टॉप लॉस को, यानी कि अपनी कैपिटल को हंट कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको नीचे की तरफ के लिए सेलिंग के लिए, तो गैप डाउन के बाद हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन, वो भी बड़ा गैप डाउन, मतलब कि ये रेंज जो है वो ब्रेक होनी चाहिए किसी भी हालत में। 17-20 के नीचे, सॉरी 17 कितना हो गया 25, 1725 के नीचे अगर निकल जाता है कोई भी गैप डाउन की कंडीशन में, देन यहाँ पे हम शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है शॉर्टिंग नहीं करनी है, ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक बाइंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। हाँ, बाइंग कर सकते हैं कब, इनकेस अगर कल के दिन नीचे की तरफ आता है, ये रेंज पे एक सपोर्ट बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, एक यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे हम इसको बाइंग का प्लान कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे करेगा। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म की एक और स्टोरी यहाँ पे हम देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि कल है फ्राइडे का दिन, वीकली कैंडल फॉर्मेशन कल के दिन कंप्लीट होने वाली है। तो हो सकता है, यहाँ देखना, यहाँ हो सकता है कल के दिन ये चांसेस बन सकते हैं कि कल के दिन एक गैप डाउन ओपन करे यहां से, और फिर एक अच्छी हैवी सेलिंग के बाद में जो क्लोजिंग मिले वीकली कैंडल की वो इस रेंज में मिले। फिर क्या होगा, यहां से बाइंग, ये देखो ये बाइंग कैंडल यहां पे अगर आज की डेट में यहां पे क्लोज करते हैं तो एक अच्छी बाइंग कैंडल है। इसके बाद प्रेशर बन सकता है ऊपर के लिए, प्रेशर बन सकता है। बट अगर ये थोड़ा सा नीचे आके इस जगह क्लोज करता है तो चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल या फिर नीचे का एक रिवर्सल प्लान कर ले। तो मेरे हिसाब से एक मौका लग सकता है अगर बड़ा गैप डाउन ओपन करता है, ये लगभग कुछ 5 से 57 के आसपास, मतलब 13-14 पॉइंट के आसपास अगर ओपन होता है गैप अप, तो मेरे हिसाब से ये एक एग्जिट का मौका होगा, ना कि एंट्री का मौका। देखते हैं बाकी कल के दिन एचडीएफसी बैंक क्या ही करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।